आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना से मुकाबले में हुकूमत का खजाना हुआ खाली, तीसरी लहर को रोकने के लिए कारपोरेशन को खुद उठाना होगा खर्च। कॉलेजेस में फुल टाइम प्रोफेसर्स का होगा तकर्रुर, रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने किया ऐलान। तालिबा के साथ सोशल मीडिया पर छेड़खानी, यूनिवर्सिटी के पीआरओ के खिलाफ केस हुआ दर्ज। और देही पुलिस एसपी मकसदा पाटिल, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना और निकेश खाटमोड़े के हुए तबादले। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा से जंग में हुकूमत का खजाना खाली हो चुका है। तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर लिए हैं। रियासती महकमा सेहत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत की कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए सारा खर्च खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करना होगा। मरकजी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले में तीसरी लहर में 1.5 गुना ज्यादा लोग मुतासिर हो सकते हैं। इसके लिए महकमा सेहत आमा ने तमाम अफसरान को मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। कौमी सेहत मुहिम के कमिश्नर डॉक्टर एन रामा स्वामी ने कारपोरेशन को रवाना एक मकतूब में हिदायत की कि तीसरी लहर की तैयारी के लिए कारपोरेशन अब खुद खर्च उठाए। कारपोरेशन अपने अफसरान व अमले को कोविड की ड्यूटी पर लगाए। इसी तरह मरीजों के लिए इजाफी बेड और तमाम तैयारियां कारपोरेशन को खुद अपने तौर पर अपने खर्च से करनी होगी। ख्याल रहे कि दूसरी लहर में कारपोरेशन ने कोविड सेंटर्स और टीका सेंटरों पर जो तिब्बी अमला तैनात किया था वो 6 महीने से तनख्वाहों से महरूम है। दूसरी लहर के मुकाबले तक कारपोरेशन ने जिला इंतजामिया को जो बिल सौंपे थे उसके मुताबिक अब तक उन्हें 8 करोड़ रुपए कम मिले हैं। इधर कारपोरेशन का खजाना खुद हमेशा खाली होता है। कारपोरेशन की इतनी आमदनी नहीं कि वो अपने मसाइल से हटकर किसी और मसले पर खर्च करे। जब खुद कारपोरेशन का यह हाल है तो वो कोरोना की तीसरी और खौफनाक लहर का मुकाबला करने के लिए रकम कहां से जुटाएगी। इस सूरत में हाल में जबकि कारपोरेशन खुद खल्लाश है, हुकूमत ने भी कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में खर्च से हाथ उठा लिए, जिससे कारपोरेशन के सामने अब ये संगीन सवाल खड़ा हुआ है कि तीसरी खौफनाक लहर का मुकाबला कैसे किया जाए। प्रोफेसर्स को जल्द ही फुल टाइम नौकरी दी जाएगी। यह ऐलान आज रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने किया है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावंत ने आला व तकनीकी तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहेबांच्या संकल्पनेतनं माझी वसुंधरा ही एक वृक्ष लागवडीची मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आमच्या विभागामार्फत सुरू केलेली आहे। विद्यापीठ असेल, कॉलेजेस असतील, त्या ठिकाणी वन खात्याशी संपर्क साधून किंवा शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तात्काळ हे वृक्ष अवेलेबल करून घ्यायचे आणि ती मोहीम काल आम्ही औरंगाबादमध्ये सुरू केली। आणि काल दुसरा एक वैशिष्ट्यपूर्ण जो आम्ही कार्यक्रम केला ते म्हणजे कोविडमध्ये NSSच्या विद्यार्थ्यांनी जे चांगलं काम केलेलं आहे अशा महाराष्ट्रातल्या 37 लोकांना आपण कोविड योद्धा म्हणून पुरस्कार दिलेले आहेत। तर जालना आणि औरंगाबादच्या 2 विद्यार्थ्यांचा सत्कार देखील काल पार पडलाय। या 37 मधनं विद्यापीठाच्या स्तरावर आम्ही 13 मुलं निवडणार आहोत आणि 13तनं एक विद्यार्थी किंवा विद्यार्थी निवडणार आहोत। दरवर्षी हा पॅटर्न फक्त एक विद्यार्थ्याचाच होता। केंद्र शासनाने असं ठरवलेलं होतं की एका विद्यार्थ्याचाच राज्यस्तरीयवर सत्कार करायचा, पण या वर्षीपासून तो आम्ही पॅटर्न बदलला राज्य सरकार म्हणून। आम्ही 37, 13 आणि 1 एवढे सत्कार NSS मधनं करतोय आणि NSS सारखं NCC देखील महाविद्यालयामध्ये सुरू व्हावं या फाईलला देखील अप्रूव्हल मी दिलेलं आहे। आता NCCला फक्त ग्रेस मार्क द्यायचे नाही द्यायचे याच्यावर चर्चा सुरू आहे, पण NSSच्या विद्यार्थ्यांना जसं ग्रेस मार्क दिले जातात त्याच पद्धतीनं ग्रेस मार्क NCCला द्यावं अशा पद्धतीची रचना आम्ही करतो।
की औरंगाबादमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचं उपकेंद्र आम्ही नक्की सुरू करणार. त्यासाठी पहिली जागेची आवश्यकता होती. आपला पहिला पार्ट फक्त राहून गेला सांगायचा, म्हणून सांगतो आपल्याला. पहिल्या पार्टमध्ये असं होतं की ती जागा जर आम्हाला आत्ता दिली, आता MGMने आम्हाला जर सांगितलं की आम्ही तुम्हाला 2,000 स्क्वेअर फीट देतो, तर पुढच्या 48 तासामध्ये बाटूचं तंत्र विद्यापीठाचं उपकेंद्र मी सुरू करतो. त्याच्यामुळं थोडंफार होतं आहे कसं की मागचा पार्ट आपण जरा हिडन झाला, म्हणून आपल्याला सांगितलं की एक मिनिट ना, माझा प्रश्नाचं उत्तर तर पूर्ण होते. त्याच्यामुळे मी असं सांगितलं होतं, आमचे जॉईंट डायरेक्टर देखील इथं आहे टेक्निकलचे, जागा पहिली शोधा. जागेची पहिली महत्त्वाची आहे, कारण जागा नसेल तर आपण ते काय कुठंतरी असं करू शकत नाही. जागा ज्यावेळी 2,000 स्क्वेअर फीट मिळेल त्या दिवसापासून 8 दिवसात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचं उपकेंद्र, हे आजही मी सांगतो ना, पण आजपर्यंत जागेचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. तो कशामुळे झाला, काय झाला, आम्ही नंतर महानगरपालिकेला पण सांगितलं आम्हाला तुमच्याकडची जागा द्या. जागा मिळाल्यानंतर 8 दिवसात नाही झालं तर ठीक है ना. खानगी यूनिवर्सिटियों में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का रास्ता अब हमवार हो चुका है. रियासती वज़ीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने आज MGM यूनिवर्सिटी के यौम तासीस पर अपने खिताब में यह ऐलान किया. MGM के दूसरे यौम तासीस पर आज रियासती वजीर उदय सावंत ने MGM की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी के फ़रोग़ में MGM का ताउन बेशकीमती है. इस यूनिवर्सिटी में मियारी और बेहतरीन तालीमी सहूलतें मौजूद हैं जो दूसरों के लिए एक मिसाल है. प्रोग्राम में MGM के चेयरमैन कमल किशोर कदम, वाइस चेयरमैन डॉक्टर PM माधव, चांसलर अंकुश राव कदम, वाइस चांसलर प्रताप राव गोराड़े, रजिस्ट्रार डॉक्टर आशीष गाड़ेकर के अलावा मेंबर असेंबली अंबादास दानवे, सतीश चौहान और अतुल सावे वगैरह मौजूद थे. MGM के चिंतनगाह अहाते में रियासती वजीर उदय सावंत के हाथों परचम लहराया गया और शजरकारी भी की गई. इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर सावंत ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए उन्होंने रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख और मुतल्लिक़ा सरकारी कमेटी से बातचीत भी की है. इस मामले में जल्द ही मुस्बत फैसला किया जाएगा. आपण जास्तीत जास्त अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे आणि ते युनिक असले पाहिजे, जे रिसेंट डेव्हलपमेंटचे असले पाहिजे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना क्रिएटिव्हिटी आणि इनोव्हेशन वाढवण्याच्या दृष्टीने असले पाहिजे. असे 281 कोर्सेस यावर्षी आपण सुरू केलेले आहेत. MGMच्या पलीकडे जाऊन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये काय वेगळं आहे केंद्र शासनानं सांगितलेलं असं मला वाटत नाही. केंद्र शासनानं काय सांगितलं ते करायचं की नाही, काय करायचं याच्यावर कदाचित कॉन्ट्रोवर्सी होऊ शकते, परंतु MGMनं जे केलेलं आहे ते महाराष्ट्राच्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मला नक्की करायचं आहे. हे जबाबदारीनं मला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री म्हणून सांगितलं पाहिजे. ग्रीन कॅम्पस असेल, एज्युकेशनल सिस्टीम असेल, आपले अभ्यासक्रम असतील, शेकडो उपक्रम असतील, हे जर एक विद्यापीठ आदर्शवत असं काम करत असेल तर त्याचा आदर्श महाराष्ट्र शासनाला घ्यायला काही हरकत नाही. कब्रिस्तान के लिए ज़मीन का मुतालबा कर रहे नारेगांव के साकिनीन ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ जनाजा मोर्चा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मदाखलत और म्यूनसिपल अफसरान के तयक़ुन के बाद 5 दिन तक के लिए ये मोर्चा मुलतवी कर दिया गया है. नारेगांव में तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद कब्रिस्तान की जगह अब नाकाफी साबित होती है. भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने 4 महीने पहले कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुहैया करने के लिए जिला कलेक्टर से मुतालबा किया था. कलेक्टर ने म्युनिसिपल इंतजामिया को फौरी तौर पर कब्रिस्तान का मुआयना करने और जगह फराहम करने की हिदायत की, लेकिन बार बार तवज्जो दिलाने के बाद भी कारपोरेशन ने कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम नहीं की. कारपोरेशन के इस रवैये के खिलाफ भारत मुक्ति मोर्चा ने आज नारेगांव से कारपोरेशन तक जनाजा मोर्चा निकालने का ऐलान कर. मोर्चे के लिए भारी तादाद में लोग जमा हुए, जनाजा भी लाया गया, लेकिन पुलिस और कारपोरेशन के अफसरान यहाँ पहुँच गए. चिकलथाना MIDC पुलिस थाने में म्यूनसिपल अफसरान ने साकिनीन को तयक़ुन दिया कि आइंदा मंगल को इस मसले पर उनकी मुलाकात म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कराई जाएगी और जल्द ही उनका मसला हल किया जाएगा. इस तयक़ुन पर जनाजा मोर्चा फिलहाल मुलतवी कर दिया गया. मोर्चे में मौलाना मुराद, अब्दुल सत्तार और अलियार खान वगैरह शामिल थे. नारेगांव की जो आबादी है 40,000 से भी ज़्यादा है और जिसके लिए हमें बीते 3-4 महीने से कलेक्टर साहब और मनपा आयुक्त साहब से लगातार उनके संपर्क में हैं. तो कलेक्टर साहब ने एक लेटर दिया था, क्योंकि बस्ती है महानगर पालिका में आती है और जो ज़मीन है वो कलेक्टर साहब के अंडर में आती है. तो सबसे पहले हमने एक पालक मंत्री साहब को निवेदन दिया था, एक कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था और एक मनपा आयुक्त साहब को निवेदन दिया था. तो कलेक्टर साहब ने
एक निवेदन के द्वारा मनपा आयुक्त को सर्वे करने के लिए कहा था, जगह के ताल्लुक से आप सर्वे कीजिए। तो मनपा आयुक्त साहब ने 2 महीने लगा दिया। उसी के लिए हम लोगों ने ये जनाजा मोर्चा यहाँ से निकाला था। तो सर ने, आयुक्त साहब ने यहाँ ना होने के कारण डेलीगेशन उन्होंने भेजा था और हमारी अभी मीटिंग हुई है चिकल थाना MIDC पुलिस स्टेशन में। तो उनका ऐसा कहना है कि आप जो है मंगलवार के दिन आपके साथ वापस एक बार मीटिंग होगी और आपको उससे बेहतर जो आप जगह मांग रहे हैं उससे बेहतर हम आपको जगह देंगे, ऐसा उनका कहना है। आप जो है वापस से एक बार जगह के लिए 2-3 ऑप्शन हमारे पास रखिए, ऐसा उनका बोलना है। नहीं, कैंसिल नहीं हुई है, अभी हमने होल्ड पर रखा है। कैंसिल जनाजा यात्रा नहीं हुई है। तो हम वरिष्ठ से तय करेंगे, क्योंकि हमारे जो दिल्ली से ऑर्डर होते हैं सचिवालय से, वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मंगल के रोज़ अगर हमारी मीटिंग में ऐसा तय होता है कि कोई बात नहीं बन रही है, तो फिर जो है हम और इस तरह की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि हमको कामयाबी हासिल हो, इसलिए कि हमें बेहद परेशानी जा रही है। कोविड की वजह से बहुत सारे डेथ बॉडी और मैयत जो है तो ज़्यादा बढ़ गए हैं, और हमारे अभी जो कब्रिस्तान मौजूद है वहाँ लगकर आबादी है। तो लगकर आबादी होने की वजह से वो लोग भी एतराज़ कर रहे हैं और हमको परेशानी जा रही है, इसलिए हमारा हक है और मांग कर रहे हैं हम। 2 रोज़ कबल तूफ़ानी बारिश की वजह से नूर कॉलोनी में हुई तबाही के लिए कारपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर को जिम्मेदार करार देते हुए उसके फौरी तबादले और कामों की जांच का मुतालबा किया गया है। अत्याचार निर्मूलन अभियान ने इस सिलसिले में म्यूनसिपल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया है। मंगल की रात शहर में तूफानी बारिश हुई थी। इस बारिश में नूर कॉलोनी के साकिनीन को पूरी रात जागने और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नूर कॉलोनी के बालाई इलाके खाजीवाड़ा, आसिफिया कॉलोनी, जय भीम नगर और बेगमपुरा रोड का पानी नूर कॉलोनी में दाखिल हो गया था। इस पानी की निकासी के लिए कारपोरेशन ने पाइपलाइन डाली थी, लेकिन ये पाइपलाइन अब बेकार हो चुकी है। यहाँ के साकिनीन नूर कॉलोनी से करीब डिवाइडर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बालाई इलाकों का पानी नूर कॉलोनी में दाखिल ना हो सके। कारपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फर्ड ने डिप्टी इंजीनियर काटकर को डिवाइडर तामीर करने की हिदायत भी की थी, लेकिन काटकर ने इस काम को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ। कई लोग घर छोड़ने पर भी मजबूर हुए। बारिश का पानी लोगों के घरों का कीमती सामान भी अपने साथ बहा ले गया। अत्याचार निर्मूलन अभियान के सैयद साबिर के हमरा नूर कॉलोनी के साकिनीन ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे डिप्टी इंजीनियर काटकर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कल जो औरंगाबाद में पानी हुआ, वो पानी की वजह से नूर कॉलोनी में भी बहुत पानी भरा, लेकिन ये नूर कॉलोनी में पानी भरता नहीं था। मैं कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया काटकर साहब के पास मैं घड़ी जाके बोल रहा हूँ, काटकर साहब डिवाइडर डाल दो। ये कटिंग की दुकान के पास अगर एक छोटा ऊंचा डिवाइडर अगर डाल दिए तो वहाँ से मोहल्ले में पानी घुसता, वो पानी घुसना बंद हो जाता था। उन्होंने डिवाइडर बनाए नहीं और पानी पूरे बस्ती में घुसा। ऐसा घुसा पानी बस्ती में कि कमर तक पानी लोगों के आया हुआ था, और हम लोगों ने तो पलंग पे बैठ के रात निकाले पूरी, और पूरी बस्ती का भी वही हाल था। जितने लोग हैं सबका वही। उसके बाद में जब यहाँ फ़ोन लगा रहे आपातकालीन विभाग को तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। बाजू उठा के बाजू रख दिए थे, क्या कर रहे थे अल्लाह को मालूम। फायर ब्रिगेड को बहुत फ़ोन लगाए, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाए। कि काटकर साहब जो है तो काम नहीं करते। काटकर साहब ने 1 साल में 5,000 रुपये का डिवाइडर नहीं बनाए, जो उसका खर्चा उतना ही था। तो काटकर साहब की बदली 7 दिन के अंदर कर देना है। अगर उनकी बदली नहीं होंगी तो मैं महानगर पालिका के सामने उपोषण हमारा उपोषण को बैठूंगा। पीने के पानी और बिजली की आंख मचोली ने इंदिरा नगर बाईजीपुरा के साकिनीन का जीना हराम कर दिया है। बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान साकिनीन का कहना है कि उनके मसले हल होने तक गलियों में कारपोरेशन का काम करने नहीं दिया जाएगा। इंदिरा नगर बाईजीपुरा में ड्रेनेज लाइन पुरानी और खस्ताहाल हो चुकी है। आए दिन ये लाइन फूट जाती है। यहाँ 10 दिन में ताखिर से पानी फराहम किया जाता है। इन मसलों से परेशान साकिनीन के लिए हालिया बारिश में बिजली का मसला नई मुसीबत बन गया। 2 रोज से बिजली यहाँ गायब है। फ़ोन करने पर महावितरण के दफ्तर में कोई फ़ोन नहीं उठाता। शिकायत करने जब ये लोग महावितरण के दफ्तर पहुँचे तो वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने खाली पड़े दफ्तर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। इनका कहना है कि जब तक इनके मसले हल नहीं होंगे तब तक वो गलियों की मरम्मत के लिए कारपोरेशन को काम करने नहीं देंगे। चैम्बर का काम होना 1-2 दिन में पूरा चैम्बर भर जाता। हमको इतनी रहने की इतनी तकलीफ हो रही, पूरे बीमार पड़े, बच्चे कुछ हम सब बीमार है। हमारा खर्चा कौन भर के देंगे?
नल 10 बार में एक बार आता हमको पानी। इंदिरा नगर न्यू बैजीपुरे के अंदर आने वाले कम से कम जो है 4 महीने से जो है तो तकलीफ़ जो है तो इतनी है कि जैसी नल आया तो हर चंबर भर के उबलता। क्या चंबर भरने के अलावा जो है तो यहाँ पे पानी जो है तो 8 दिन के अलावा 10 दिन में हो गया अभी। तो अभी यहाँ पे जो है तो सब इंसान ही रहने वाले, कोई जानवर रहने वाले है नहीं ना। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल पूछने के लिए आता। अभी ये रोड की जो चंबर लेन है, ये चंबर लेन पूरी टोटल बदले होना, टोटल चंबर लेन जो है तो बड़ी डालने को होना, जब भी हम रोड का काम करन देने वाले। अभी कल 5 बजे से लेट गए वाली है, 3 दिन से जो है कल 5 बजे से जो है तो लेट गए वाली है। हमारे बच्चे MSCB ऑफिस पे गए तो वहाँ पे ऑफिस पे नहीं है। और हमारे जो अकील भाई है उन्होंने कम से कम 50 चक्कर ऑफिस के ऊपर मारे, 50 चक्कर ऑफिस पे मारे, उसमें नल भी आ गया कल रात में। तो हमारे अकील भाई ने वहाँ जाके बोले, उन्होंने नल बंद कराए। क्या भाई कल लाइट नहीं है, कल नल छोड़ बोली। तो उन्होंने कल नल बंद कराने के बाद सवेरे जब नल आया तो सवेरे भी लाइट चले गई। तो यहाँ पे जब लाइट बिल जब लेके आते ये लोग तो ये लाइट बिल माफ़ कर रहे नहीं अपने को कुछ। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में उस्ताद और तालिब इल्म के मुक़द्दस व पाकीज़ा रिश्ते को
शर्मसार करने वाला एक वाक़या सामने आया, जिसमें एक तालिबा ने यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। से इस लड़की ने फ़ोन करके यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय शिंदे से वक्त लिया और उनसे मुलाकात करके मालूमात हासिल की। इसके बाद संजय शिंदे ने व्हाट्सएप पर उस लड़की को मुतनाज़ा और गैर अखलाकी मैसेज भेजे। लड़की ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से उसकी शिकायत कर दी। इसके बाद आज इस लड़की ने बेगमपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस ने PRO संजय शिंदे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इस वाक़े की वजह से यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। आज वाइस चांसलर प्रमोद योले अपने दफ्तर से निकल रहे थे। तलबा ने नारेबाजी करते हुए संजय शिंदे को फौरी मुअत्तल करने का उनसे मुतालबा किया। शहर में मंशियात फरोशी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 गांजा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हो चुके हैं। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गजानन महाराज मंदिर रोड पर जाल बिछाया। मतलूबा अफराद के नजर आने पर पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू कर दी। तलाशी में इनके कब्जे से 8 किलो गांजा हाथ लगा। इस दौरान 2 गांजा फरोश पुलिस को जुल देकर फरार हो गए, जबकि आनंद वाकड़े और परवीन पाटिल नामी 2 गांजा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मफरूर गांजा फरोशों के नाम सूरज साबड़े और कृष्णा गाड़ेकर बताए जाते हैं। इनके कब्जे से बरामद गांजे की कीमत 5,55,525 रुपये बताई जाती है। इस मामले में पुंडलीक नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। मसरूखा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने की कोशिश के दौरान 2 व्हीकल चोर क्राइम ब्रांच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों समेत उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस के सब इंस्पेक्टर कल्याण शेड़के को इत्तला मिली थी कि 2 व्हीकल चोर जादववाड़ी मंडी में चोरी की हुई मोटरसाइकिलें फरोख्त करने के लिए आने वाले हैं। इस इत्तला पर पुलिस ने जादववाड़ी में जाल बिछाया और दिनेश ठाकुर और उसके साथी अविनाश हिवाड़े को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस के हाथ लगी। इन दोनों के खिलाफ सिडको पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। समृद्धि महामार्ग की कंस्ट्रक्शन कंपनी मोंटे कार्लो पर आयद भारी जुर्माने के खिलाफ की गई अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जालना इंतजामिया ने गैर कानूनी कानकनी के जुर्म में 338 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी मोंटे कार्लो समृद्धि महामार्ग का काम कर रही है। जालना और बदनापुर में काम के दौरान कंपनी ने रेत और पत्थर हासिल करने के लिए आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी खुदाई करके पत्थर और रेत हासिल किए। बदनापुर के साबिक मेंबर असेंबली संतोष कामड़े ने बदनापुर के तहसीलदार और जालना के तहसीलदार से इसकी शिकायत कर दी। जांच के बाद बदनापुर के तहसीलदार ने गैर कानूनी कारकुनी के जुर्म में कंपनी पर 165 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना और जालना के तहसीलदार ने 2 मामलों में 87 करोड़ और 77 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने जुर्माने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल कर दी। गुज़िश्ता रोज इस पर समाअत हुई। शिकायत कुनिंदा संतोष कामड़े के वकील एडवोकेट विष्णु मदन पाटिल ने भी इंटरवेन किया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद कंपनी की पिटीशन खारिज कर दी, साथ ही स्टे देने से भी इनकार कर दिया। एडवोकेट विष्णु मदन पाटिल ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकदमे का पस मंजर बयान किया। समृद्धी महामार्गाचे कॉन्ट्रॅक्टर मिसेस मोंटे कार्लो यांनी हायकोर्टामध्ये 3 पिटिशन याचिका दाखल केल्या होत्या। त्या प्रत्येक याचिकेमध्ये माननीय तहसीलदार बदनापूर व माननीय तहसीलदार जालना यांनी त्यांना फाईन इम्पोज केली होती। अवैध उत्खनन त्यांनी केलं होतं। मूळ तक्रारदार बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी तक्रार केली होती की कंपनीने अवैध उत्खनन केलेले आहे। त्याची दखल घेऊन माननीय जिल्हाधिकारी जालना यांनी आदेश पारित केले होते। इन्क्वायरी रिपोर्ट होता ॲडिशनल कलेक्टरचा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचा। त्या अनुषंगाने त्यांना बदनापूर तहसीलदार यांनी 165 कोटी रुपयाचा दंड लावण्यात आला होता व तहसीलदार जालना यांनी सुद्धा 87 कोटी व 77 कोटी असा त्यांना दंड लावण्यात आला होता। त्या दंडाच्या नोटीसविरोधात त्यांनी हायकोर्टात खंडपीठ औरंगाबाद येथे 3 याचिका दाखल केल्या होत्या। त्या 3 याचिका काल सुनावणीसाठी ठेवल्या असता 27/8/2021 रोजी सुनावणी ठेवल्या असता मूळ तक्रारदार संतोष सांबरे यांच्या वतीने कोर्टाच्या असे निदर्शनात आणून दिले आहे की यांना कलेक्टर जालना यांच्याकडे अपिलाची प्रोव्हिजन असताना सुद्धा यांनी हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केलेले आहे व ह्या चुकीच्या आहेत। यांना दुसरं कलम MLRC कोड 247 प्रमाणे त्यांनी कलेक्टर पुढे जायला पाहिजे होतं। त्याच्याऐवजी त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत व लावण्यात आलेला दंड
हा प्रॉपर आहे, त्याची प्रॉपर इन्क्वायरी झालेली आहे, सर्व लिगल प्रोसिजर करून त्यांना दंड आकारण्यात आलेला आहे. हायकोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. हस्तक्षेप अर्ज होता आमचा, इंटरव्हेन्शन. आमचे म्हणणे ऐकून हायकोर्टाने त्यांच्या तिन्ही याचिका फेटाळून लावण्यात आलेल्या आहेत व त्यांना लावण्यात आलेला 338 कोटीचा दंड या अर्थाने कन्फर्म झालेला आहे. औरंगाबाद देही पुलिस की एसपी मोक्षदा पाटिल, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना समेत कई सीनियर पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए. उनकी जगह नए अफसरान का तकर्रुर किया गया है. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर हाल ही में रियासती महकमा पुलिस के सीनियर और आला पुलिस अफसरान के तबादले किए गए. इनमें डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना और निकेश खाटमोड़े भी शामिल हैं. इनकी जगह 2 नई खवातीन पुलिस ऑफिसर अपर्णा गीते और उज्ज्वला मानकर को तैनात किया गया है. औरंगाबाद जिले की एसपी मोक्षदा पाटिल का तबादला भी रेलवे पुलिस में कर दिया गया, जबकि इनकी जगह मुंबई शहर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर निमित्त गोयल को एसपी बनाया गया है. इसके साथ ही नागपुर से पवन बंसोड़े का तबादला औरंगाबाद देही पुलिस के एडिशनल एसपी के तौर पर किया गया. खबरों के इस सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. कोरोना से मुकाबले में हुकूमत का खजाना हुआ खाली. तीसरी लहर को रोकने के लिए कारपोरेशन को खुद उठाना होगा खर्च. कॉलेजेस में फुल टाइम प्रोफेसर्स का होगा तकर्रुर. रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत ने किया ऐलान. तालिबा के साथ सोशल मीडिया पर छेड़खानी, यूनिवर्सिटी के पीआरओ के खिलाफ केस हुआ दर्ज. और देही पुलिस एसपी मोक्षदा पाटिल, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना और निकेश खाटमोड़े के हुए तबादले. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.